अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं फरहान शेख। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे। नाज़रीन कराम, हालिया ईरानी वज़ीर दाखिला के पाकिस्तान दौरे के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद और ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर अहमद वहीदी के दरमियान में जो बाकायदा तौर के ऊपर एक मुआहिदा हुआ है, जो एक मुज़ाकरात हुए हैं, जिसमें दोनों ममालिक ने इस बात का एक दूसरे के साथ एक वादा किया है कि हम अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब उनके इस मुज़ाकरात के बाद अफ़गानिस्तान को क्या परेशानी लाक हो चुकी है और अफ़गानिस्तान क्यों पाकिस्तान को धमकी देने के जो तरीक़ाकार है, उसमें तेज़ी लेके आ रहा है। अफ़गानिस्तान की जानिब से पहले तो उन्होंने जिस तरीके से उनके जो वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जानिब से उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को जो धमकी दी गई कि आपने जो हमारे मतलब जो जहाज़ लिए हैं, आपने हमारे हेलीकॉप्टर लिए, वो वापस कर दो। ये हमारे हेलीकॉप्टर है, यो जो यहाँ पर अमेरिका छोड़ के चला गया था। और अमेरिका की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर इसके ऊपर जवाब आया कि ये जो हेलीकॉप्टर है, ये ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की हुकूमत को हमने दिए हैं, ये हमारी माल तो जो हमने दिया है। तो इनकी जानिब से अब जो नई हुकूमत तालिबान की जो कायम हुई इमारत इस्लामी, इनकी जानिब से अब ये जो मामलात हैं, ये अब इसमें इज़ाफ़ा चला होता जा रहा है। अब ये क्या इमारत इस्लामिया हुकूमत की क्या अपने मुल्क के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर रिट बाकायदा तौर पर बहाल नहीं हो पा रही, और जो इसकी जो हुकूमत के जो अफ़गान तालिबान हैं, ये धड़ेबाज़ी में जो तक़सीम हो चुके हैं। वहाँ के एक मुकामी सहाफ़ी ने अफ़गानिस्तान के ये खबर दी है, जिसके अंदर कि वहाँ के जो अफ़गान हुकूमत के काबीना के जो तकरीबन 3 धड़े बन चुके हैं। इस धड़े का जो नुकसान क्या है और कौन-सा धड़ा है जो पाकिस्तान के खिलाफ है और कौन-सा धड़ा ऐसा है जो कि पाकिस्तान के साथ है। ये तफ़सीलात मैं आपके साथ वीडियो में आगे चल के शेयर करूँगा। और इसके साथ अब जो मामला चल रहा है, ये ईरान और पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे को लेकर कि हम एक दूसरे के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब रही बात अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो माज़ी में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है और अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को बाकायदा तौर पर इस बात में पहले भी बहुत दफ़ा पैगाम दे चुका है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अगर आपने अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल होने से ना रोका, तो हमें कोई ऑपरेशन करने के ऊपर, कोई ऐसा एक सर्जिकल हमला करने पर मजबूर मत किया जाए। तो उसके जवाब में भी कोई तालिबान और हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जवाब तो नहीं आया। लेकिन अब ये सारा मामला चल क्या रहा है और कौन-सा जो ग्रुप्स है जो पाकिस्तान की मुखालफत कर रहा है और पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान हुकूमत के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम नहीं होने देना चाहता। और इस मामले को लेकर अब पाकिस्तान का स्टांस क्या है और पाकिस्तान किस तरीके से जो हिकमत अमली इख्तियार करने जा रहा है अब अफ़गानिस्तान की सरजमीन जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तो मैं इस सब की तफ़सीलात आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी यहाँ पर आपसे दरख्वास्त है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स और तमाम इसकी तफ़सीलात आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के साथ जो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है और पाकिस्तान बाकायदा तौर के ऊपर इसके सबूत पेश करता रहा है। इसी तरीके से जिस तरीके से बीएलए की जो हालिया जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले हुए हैं, इनके ताने-बाने जिस तरीके से ईरान के साथ मिल रहे थे और ईरान के जो कुछ लोग थे, जो ईरानी इंटेलिजेंस के साथ जिनका राब्ता था, एफआईए की पाकिस्तान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने कुछ ग्रुप्स को बेनकाब किया था पाकिस्तान में, जो मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन फंडिंग के अंदर जो दहशतगर्दों की माली मामलत में इनके ताने-बाने मिलते थे। तो ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दावत के ऊपर पाकिस्तान का दौरा किया। अब इन दौरे में मामला तय हुए कि आपके जो सबूत हैं उनके हाथ में दिए गए कि ये सबूत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर हमने आपको पाकिस्तान बुलाया है। तो ईरानी वज़ीर दाखिला की जानिब से बाकायदा तौर के ऊपर पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया, आप अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल मत होने दें और हम अपनी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तो एक तरीके से जो बीएलए के जो उनकी गर्दन थी उनको दबोच लिया गया। मतलब जो बीएलए के जितने लोग थे जो भागकर ईरान की सरहद के पार चले जाते थे, अब उनके खिलाफ अब एक कार्रवाई करने की पोजीशन जो ईरान ने इसका एक वादा पाकिस्तान के साथ कर लिया है। अब दूसरी जानब जो टीटीपी के जितने भी ग्रुप्स हैं, जो इनके कारिंदे हैं, जो अफगानिस्तान की बॉर्डर के ऊपर मौजूद बैठ कर पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहे हैं, अब इनकी जो
जो तरीके का इनके ऊपर कार्रवाई करने का अमल आ रहा था। अब पाकिस्तान ने तो इसके साथ ईरान के साथ मुआहदा कर लिया। अब जैसे ही पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदा करने की बात खबरें अभी बात गश्त कर ही रही थी, मामला चल रही था, अभी एक 24 घंटे भी इस मामले को गुजरे होंगे तो मुल्ला यकूब की जानब से एक इंटरव्यू में बाकायदा तौर के ऊपर अफगानिस्तान के एक मीडिया को चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा गया कि जो ये बाढ़ का मामला है, ये जो बाढ़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में लगाई जा रही है, ये हमारी हुकूमत में नहीं लगी है, ये हमसे पहले हुकूमत में लगी और हम इसके मामले में बाढ़ नहीं लगने देंगे। और ये बाढ़ मतलब बाढ़ के मामले में उन्होंने अपनी एक इज़हार किया कि ये बाढ़ नहीं लगनी देनी चाहिए। और इससे पहले अगर मैंने आपको इससे पहले भी गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह पहले तकरीबन उनके जब ये मामला सब चल रहा था बाढ़ उखाड़ने का, उनकी मकामी क़यादत की जानब से जो बॉर्डर लाइन पे मौजूद है, तो यही मुल्ला यकूब की जानब से बयान दिया गया था कि इस मामले को हम मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे और मैं काबुल हुकूमत को, काबुल में जो तालिबान बैठे हैं, हमारी गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, मैं उनको ये पैगाम पहुँचाऊँगा कि इस मामले को बाहमी मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन अब ये मामला असल में मुल्ला यकूब को अपने जो पैंतरा इन्होंने बदला है, इसमें मामला चल के रहे हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान हुकूमत है, बज़ाहिर तौर पर इनकी रिट कमज़ोर है और रिट कमज़ोर होने के साथ-साथ ये तकरीबन अब 3 ग्रुप्स में तक़सीम होते हुए नज़र आ रहे हैं। पहला जो ग्रुप है, ये मुल्ला ब्रदर्स का ग्रुप है, ये वही मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर्स का ग्रुप है, जो कि अमेरिका के साथ मुसाहलत की जो इन्होंने ये राह हमवार की और जिस तरीके से अमेरिका ने यहाँ से अफ़गानिस्तान तक कूच कर जाने का ही अपना प्लान बनाया। और यही वो ग्रुप्स है जिसकी अमीर खान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, जो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद है, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए अरब के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश पे लगे हुए हैं। और दूसरी जानब जो दूसरा जो ग्रुप्स है वो मुल्ला यकूब है। ये मुल्ला उमर जो साबिक़ अमीर थे अफ़गानिस्तान के अंदर 9/11 से पहले के, ये मुल्ला उमर के साहबजादे हैं मुल्ला यकूब। ये पाकिस्तान के साथ कोई 50-50 का मतलब ना पाकिस्तान के हक़ में ना पाकिस्तान के खिलाफ में। और थर्ड नंबर पर जो हक्कानी नेटवर्क है, ये सिराजुद्दीन हक्कानी इसकी ज़ेर परस्ती में करते हैं, इनका तमाम एक बड़ा सुरूख है। ये पाकिस्तान के साथ एक नरम गोशा रखते हैं। तो ये जो 3 ग्रुप्स जो चल रहे हैं और उसके बाद अब अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी, तो इस अब मुल्ला यकूब ने इस इंटरव्यू में बाकायदा तौर पे ये भी कहा कि जो ये सरज़मीन है अफ़गानिस्तान की, ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। पहले तो उन्होंने इस चीज़ का इनकार किया कि टीटीपी के जो लोग हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर मौजूद नहीं हैं। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने कहा कि मतलब ये फिर ये लोग यहाँ पर मौजूद ही नहीं हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन के ऊपर, ये इनका यहाँ पर कोई वजूद नहीं, कि पाकिस्तान बारहा दफ़ा कहा कि आपकी सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रही है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये लोग हमारे साथ तकरीबन गुज़िश्ता 20 सालों से अफ़गान जो जहाद है उसमें हमारे साथ ये हमारा एक बाज़ू के तौर पर, ताकत के तौर पर हमारे साथ काम करते रहे हैं, तो हम इनको यहाँ से कहीं दूर मुंतकिल कर देंगे। पहले तो इन्होंने इस चीज़ का इनकार किया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। फिर दूसरी जगह जो सवाल किया गया, उन्होंने कहा हाँ, ये पाकिस्तान ये हमारा एक हिस्सा रहे हैं, माज़ी में हमारा हिस्सा रहे हैं, तो हमको यहाँ से उठा के दूर किसी बॉर्डर की दूसरी जानब मुंतकिल कर देंगे और तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की हम कोशिश नहीं करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ इनकी जो कार्रवाइयाँ उनको कम करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात ये है कि अब अगर ये कहते हैं कि ये इतने मुनज़्ज़म नहीं है, इतने मज़बूत नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर ये इनकी हालिया जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, पाकिस्तान का जो हालिया दहशतगर्दी जो फैलाई जा रही है, जो हमले किए जा रहे हैं और जो इनके इरादे हैं, जो इन लोगों ने इनके जो मंशूर हैं, जो इनकी आए रोज़ इनकी जो प्रेस रिलीज़ जारी की जाती है, इसके अंदर क्या हकीकत है, जो खरासानी है, ये भी तो अफ़गानिस्तान के अंदर ही मारा गया था। मौला यकूब साहब को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। और जो मुफ्ती नूर वली महसूद है, ये भी अफ़गानिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। और उसके बाद जो इंजीनियर फ़ारूक है, वो भी अफ़गानिस्तान के अंदर ही उनको नामालूम अफ़राद ने हंट करके उसको मारा था। इस तरीके से बहुत सारे जो इनके स्ट्रॉन्ग विंग्स हैं, इनके स्ट्रॉन्ग कमांडर्स हैं, वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है और ये बॉर्डर पर मौजूद हैं। और इनके जिस तरीके से ये छुप के पाक आर्मी की जानब पाक आर्मी के ऊपर हमले कर रहे हैं और पाक आर्मी पर हमले करते रहे हैं माजी में भी और अब भी हमले कर रहे हैं। ये इनका तमाम जो एक महफूज पनाह गए हैं, इनके ऊपर अब एक्शन लेने का बाकायदा तौर पर वक्त आ गया। और अगर ये मतलब तालिबान हुकूमत नहीं लेगी तो पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से इन पर बाकायदा तौर पर एक एक्शन लिया जाएगा। असल में अब अफ़गान तालिबान की कमज़ोरी तो वाज़ेह तौर पर इस तमाम सिनेरियो में ये नज़र आ रही है कि उनकी अपने मुल्क के अंदर जो रिट है, हुकूमत की रिट है, वो भी बहाल नहीं हो पा रही है और इसके बहाल होने में अभी टाइम लगेगा। और जब तक रिट बहाल होगी तब ही जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से अफ़गान तालिबान इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी। नाज़रीन किराम, ये थी अब तक की अपडेट्स।
اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آخر میں میری آپ سے پھر درخواست ہے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اس سے جڑی تمام اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور کمنٹ سیشن میں اپنے فیڈ بیک اور رائے کا اور ویڈیو سے ریلیٹڈ جو بھی خبر آپ کے ذہن میں ہے تو بالکل شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔